Hello friends, how are you? I'm Ashok. Welcome in my channel. Friends, today we are going to learn about the adverbs. तो फ्रेंड कैसे हो? मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक हूँ और आज हम एडवर्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए हम एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। Before I start this video, I request you please subscribe this channel and share it to all your friends. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। ओके, let's we move towards our today's topic, and the topic is the adverbs. Okay, let's we move. So here is the title, the adverbs. Okay, so let's see the definition of adverb and information and all that. Okay, तो ये adverbs के बारे में हम आज ये लेसन इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बाद में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज सचिन तेंदुलकर प्लेज क्रिकेट मैग्निफिसेंटली। Sachin Tendulkar plays cricket magnificently. Okay, and then second example is Aisha walks slowly. Aisha walks slowly. Then third example, Sana is quite silent girl. Sana is quite silent girl. Okay, so these are the three examples in front of us. अब ये तीन एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? सचिन तेंदुलकर प्लेज क्रिकेट मैग्निफिसेंटली। अब ये मैग्निफिसेंटली जो वर्ड आया है यहाँ पे, तो ये वर्ड वर्ब के बारे में यानी प्लेज के बारे में बताता है। दूसरा एग्जाम्पल जो आयशा वॉक्स स्लोली, स्लोली ये जो वर्ड आया है विच इज इन ब्लू कलर, सो दैट वर्ड describe the verb walks. Walks के बारे में हमें ये slowly word बताता है। Then third example, Sana is quite silent girl. Sana ये silent girl है। तो silent this is the adjective and quite this is the adverb. Okay, तो ये adverb क्या है? जो verb को एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनको एडवर्ब्स कहा जाता है। नीचे डेफिनेशन है, अ वर्ड व्हिच एड्स मोर मीनिंग और सेज समथिंग मोर अबाउट अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब आल्सो, सो इट इज कॉल्ड द एडवर्ब। एडवर्ब किसे बोलते हैं? जो वर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर डिस्क्राइब करता है या फिर मोर इंफॉर्मेशन देता है या फिर दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है या फिर उसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन देता है या फिर एडजेक्टिव के बारे में हमें मोर इंफॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड करता है, उनको एडवर्ब्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल और उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे ली है। लेट्स सी द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कितने टाइप्स है, कितने काइंड्स है एडवर्ब्स के और वो कौन कौन से है? हियर इज द फर्स्ट adverb of time. Adverb of time, this is the first kind of adverb. Okay, the next is adverb of place. दूसरा kind है adverb of place. third kind adverb of manner. ये third है adverb of manner. Then fourth adverb of degree or quantity. Adverb of degree or quantity. Next, adverb of frequency. Adverb of frequency. Then sixth, adverb of reason. Adverb of reason. Then seventh, interrogative adverb. Interrogative adverb. And then last, relative adverb. Last, relative adverb. So these are the 8 major types or kinds of the adverbs. Okay, तो यहाँ पे
8 अलग अलग काइंड्स है एडवर्ब के जो अभी आपके सामने दिए हैं। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन, विल चेक द इंफॉर्मेशन विथ एग्जांपल्स। ओके, कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी लेते हैं। ओके, देन द फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, ठीक है। तो द फर्स्ट एग्जांपल इज आफ्टर लंच वी हैव अ मीटिंग। आफ्टर अ लंच वी हैव अ मीटिंग। सो द आफ्टर वर्ड विच इज इन सैफरन कलर, ये आफ्टर वर्ड जो है ये क्या शो करता है, टाइम शो करता है। ये टाइम शो करता है मीटिंग का, ये टाइम शो करता है मीटिंग का। तो ये आफ्टर जो वर्ड है वो एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब के बारे में बताता है। ओके, सी एन एडवर्ब व्हिच डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन डन बाय द वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। जो टाइम के बारे में, वर्ब्स के फंक्शन के बारे में जो वर्ड बताता है उसको एडवर्ब कहा जाता है टाइम का, ठीक है। टाइम ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ टाइम इसे कहा जाता है। देन नेक्स्ट नोट फर्स्ट हियर इज एडवर्ब ऑफ टाइम always answers the question when the verb। ये जो एडवर्ब है टाइम के बारे में ये क्या करते हैं, when ये जो क्वेश्चन होता है इसका आंसर देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट नोट, सम एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर बिफोर, लाइक कौन कौन से एडवर्ब्स है यहाँ पे, लाइक नाउ, लेटली, डेली, ऑलरेडी, सिंस, फॉर्मली, लेट, ago, soon, yesterday, never, early, today, after, etc. These are the adverb of time। okay, तो ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम के हैं, ठीक है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट, Sushant was late for the class. So late, it is the adverb. Then Vaibhav was first. Then first, this is the adverb. Then it's very cold today. Today is the time which is showing the time. So that's why this is the adverb. Okay. Then she will come soon. Soon, this word is showing the time, so it is the adverb of time. And as we learn, adverb means to showing information about the verb or another adverb or the adjective। Okay, so हमने definition दी कि adverb क्या है, जो एडवर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है या फिर एडजेक्टिव के बारे में बताता है या फिर वर्ब के बारे में बताता है, ठीक है। तो शी विल कम सून, कम जो वर्ब है उसके बारे में ये सून वर्ड बताता है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। शी लेफ्ट द रूम बिफोर आई रीच्ड। ओके, बिफोर दिस वर्ड इज द एडवर्ब ऑफ टाइम। लेट्स सी द नेक्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस के बारे में है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये दूसरा काइंड है हम जो देख रहे हैं। लेट्स सी, एयर इज फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर दिस वर्ड शोज द प्लेस। एयर कहाँ पे है, सब जगह पे है, तो ये वर्ड जो है एवरीवेयर ये प्लेस शो करता है, ठीक है। देन अ वर्ब व्हिच डिनोट्स द प्लेस ऑफ एक्शन डन बाय द वर्ब। जो प्लेस दिखाते हैं वर्ब के द्वारा उन्हें एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है, ठीक है। कुछ नोट है यहाँ पे देखिए, इट ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन वेयर। वेयर के बारे में आंसर देता है, ये जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है ये वेयर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देता है, ठीक है। दूसरा नोट, सम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर, अब कौन कौन से एडवर्ब्स है ये प्लेस के, अवे, backwards, above, below, down, everywhere, far, forward, here, in, near, out, there, up, within, without, etc. These are the adverbs of place. ये सब क्या है, adverbs है। तो हम क्या करते हैं, कुछ examples देखते हैं इसके, तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। The first example is
We come here to learn. So here, this word is showing the place. We come here to learn. So we can say anything. We come here to learn English grammar. We come here to learn English speaking or any else. Okay. The next example. Govind lives somewhere in Mazalgaon. Somewhere, this word is showing the place. So this is the adverb. Govind lives somewhere in Mazalgaon. Somewhere, this is the adverb. The next example. The air is everywhere, as we have seen before. Then next. My father has gone out. Out, this is showing the place. So the father is not at the home. He is out of the home. So that's why the example is like this. My father has gone out. Okay. Then next example. The deer ran away. The deer ran away. Away, this word is showing the place. Okay. Then next kind of the adverb. Here is adverbs of manner. Adverbs of manner, ये third kind है adverb का. So the example is here. The soldiers are fighting bravely. So bravely, this word is showing the manner how he fought. Soldiers ने कैसी fight की, ये brave word show कर रहा है. Bravely fight की. तो ये bravely क्या है? Manner है. ठीक है. Let's see the definition. An adverb which describes the manner in which or denotes an action takes place is called an adverb of manner. Adverb of manner किसे कहा जाता है? जो words manner को show करते हैं, manner को दिखाते हैं verb के बारे में, तो उन words को adverb of manner कहा जाता है. ठीक है. कुछ note देखिए यहाँ पे. Adverbs of manner answer the question how. हाउ के बारे में ये क्या करते हैं? वर्ड्स इंफॉर्मेशन देते हैं. तो इनको एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहा जाता है. ठीक है. दूसरी नोट यहाँ पे कुछ सम एडवर्ब्स आर. कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं? ब्यूटीफुली, नाइसली, बैडली, सिंसियरली, स्ट्रेंजली, etc. और एक्सेट्रा. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स which are come in adverbs of manner. Okay, let's see the examples of adverbs of manner. The first example is Manasi or Manasvi sings beautifully. Beautifully, this word shows the manner how she sings beautifully. Then next, he was badly wounded in an accident. He was badly wounded in an accident. उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो वो wounded हुआ. कैसे? Badly. So badly, this is the manner. Okay. Then third example. And she lived happily after that. Happily, this word shows the manner. Okay. Then fourth example. He lives very sincerely. How he lives very sincerely. So how के बारे में ये adverbs answer देते हैं. ठीक है. तो sincerely, this word is the adverbs of manner. Then fifth example. Indian Army fights bravely. Okay. So Indian Army कैसे fight करती है? Bravely करती है. So how? This question how? Answer is bravely. So ये जो verbs होते हैं ये क्या करते हैं? How का question जो होता है उसके answer देते हैं. Adverbs of manner. ये इसके example हमने देखे हैं. Let's see the next kind. Adverbs of frequency. Adverbs of frequency क्या है? ठीक है. The speaker reads a law thrice in the Lok Sabha or thrice we can say. Speaker को क्या करना पड़ता है? 3 बार लॉ को लोकसभा में पढ़ना पड़ता है. ठीक है. So there is the frequency thrice यानी वारंवार, again and again. Okay, the thing again and happening. So that's why we call it adverbs of frequency. Let's see the definition. An adverb which denotes the number of times an action takes place is called as adverbs of frequency. Adverbs of frequency किसे कहा जाता है? जो words action के numbers दिखाते हैं उन words को adverbs of frequency कहा जाता है. Let's see the note.
नोट फर्स्ट इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर देते हैं। और ये एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं इसमें देखिए, once, twice, thrice, often, seldom, again, frequently, always, sometime, rarely, etc. तो यहाँ पे twice, thrice, once, often, seldom, again, frequently, always, sometime, rarely. So these are the examples which are come in the adverbs of frequency. तो adverbs of frequency में ये examples आते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यूज किए वाले, ताकि हमें वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा अंडरस्टैंड हो सके। लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। द फर्स्ट एग्जांपल, क्षितिज ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास फॉर आंसर। क्षितिज ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास फॉर आंसर। क्षितिज क्या करता है, सबसे पहले आंसर देने के लिए क्लास में खड़ा होता है या फिर रहता है। तो ये always this word is showing the frequency, ठीक है। Then next example, Varsha has never done it before. Varsha has never done it before. Before this word is showing the frequency. Then next, Sandesh brushes his teeth twice in a day. Sandesh क्या करता है, उसके teeth का brush दिन में 2 बार करता है, तो ये फ्रीक्वेंसी शो करता है। एग्जाम्पल ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिव्या रेयरली वॉचेस टीवी। रेयरली दिस वर्ड इज शोइंग द फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। देन फिफ्थ एग्जाम्पल, सुबोध ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। सुबोध क्या करता है, हर बार ऑलवेज ट्रूथ बोलता है, ठीक है। So these are the examples of adverbs of frequency. Let's see the next kind of adverb, and that is adverbs of degree. Then, she quite happy. She quite this word is showing the degree, and how it is showing, let's see the definition. An adverb used to show the degree of an action. ये क्या करते हैं, डिग्री दिखाते हैं एक्शन की, तो इनको adverbs of degree कहा जाता है। Let's see the note. It answered the question how far or how much. ये क्या करते हैं, how far या फिर how much का आंसर देते हैं, ठीक है। Then some examples are here, little, enough, much, too, partly, fully, so, rather, almost, very, altogether, pretty, any, quite, rather, etc. So these are the examples of adverbs of degree. Let's see the uses of these examples in different sentences, so we can understand adverbs of degree very well. Okay, let's see the example. The first example is, I was too careless to go. Too, this word is showing the degree. Then, you are totally mistaken. Totally, this word is showing the degree, so this word is the adverbs of degree. Then third, she was quite sure about it. Quite, this word is the adverb, and adverb is adverbs of degree. Then fourth example, he was almost died. Almost, this is the degree. Then this is a fully grown plant. ये कैसे plant है, fully grown plant है। So यहाँ पे careless, mistaken, sure, died, grown, ये जो verbs है, कुछ adjectives है, उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वर्ड है टू, टोटली, क्वाइट, ऑलमोस्ट, फुल्ली, और इनको क्या कहा जाता है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहा जाता है। ओके, सो लेट्स वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट काइंड ऑफ द एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ रीजन। रीजन क्या है, कैसे होते हैं। धनश्री सेड सॉरी बिकॉज शी वॉज रॉन्ग। धनश्री ने सॉरी कहती है। धनश्री सेड सॉरी बिकॉज शी वॉज रॉन्ग। धनश्री सॉरी बोलती है क्योंकि वो रॉन्ग है। So, क्या होता है, देखो डेफिनेशन, an adverb which generates the reason for a particular action is called an adverb of reason. क्या करते हैं, ये जो कुछ वर्ड्स है जो रीजन दिखाते हैं, इनको adverbs of reason कहा जाता है। नोट क्या है, it answers the question why. Why का आंसर देते हैं कुछ वर्ड इनको। Some reasons are here, which are the examples. Therefore, these, consequently, doubt, lastly, likewise, since, because,
so, etc. These are the examples of adverbs of reason. Let's see them, how to use them in our sentences so we can understand them very well. The first example is here. Since he woke up, he had been studying. जब से वो उठा है नींद में से, तब से वो स्टडी कर रहा है. तो ये सिंस जो वर्ड ये रीजन शो करता है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल, as it was dirty I had to wash and wear it. As this word is showing the reason. Then third, the class teacher denied the permission so I went to the principal. ये so जो वर्ड है ये रीजन दिखाता है. ठीक है. Then fourth, I was so bored therefore I went to the theater. मैं बहुत बोर हो चुका था इसलिए मैं पिक्चर देखने के लिए थिएटर में गया, मूवी थिएटर में गया. So therefore this word is showing the reason. Then fifth, I reached late for meeting because my bike was punctured. Because this word is showing the reason. So these are the examples of adverbs of reason. Okay. Let's see the next kind of adverb, that is interrogative adverb. Interrogative adverbs क्या होते हैं? The adverbs used to ask questions about an action are called interrogative adverbs. जो adverbs question पूछते हैं उनको interrogative adverbs कहा जाता है. For example, where is the book? First example, where is the book? It is showing the place. Second example, when were you born? When, this word is showing the time. Third example, why are you crying? So this word is showing the reason why. Then fourth, how people are going. This is the manner. How many times did you practice your speech? So this is showing the number. So these are 5 examples about the interrogative adverbs. क्या है? Where, when, why, how. So these words showing the interrogative adverbs. Let's see the next. Then relative adverbs. This is the last kind of the adverbs. The adverbs which are used to join two sentences are called relative adverbs. ऐसे words और adverbs जो क्या करते हैं, दो sentence को जोड़ते हैं, relation दिखाते हैं, उनको relative adverbs कहा जाता है. For example, this is where I have lived. Where, this word is showing the relation. Then I don't know when he will come. When, this word is showing the relation. Then that is why I don't speak openly. Why, this word is showing the relation. Then this is how their system works. How, this word is showing the relation. Then do you know the place where I can buy a book? So where, this word is showing the relation. So these are the 5 examples of the relative of adverbs. Friends, today we learn adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of degree or quantity, adverb of frequency, adverb of reason, interrogative adverb, relative adverb. So these are the kinds of adverbs. Friends, we have taken the information about the adverbs and its types. Okay, so we have to stop here. Thanks for watching this video. Have a nice time. Bye.